हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स निफ्टी पे और देखते हैं कि इसमें कौन से मेजर फंडामेंटल हैं जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 23 जून की, तो मंडे को यूएसडी की दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। शाम के 6:45 पे है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। बात कीजिए ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 7 बजे है, फेड शेयर पावर टेस्टिफाई। बात कीजिए वेंसडे की, तो वेंसडे को भी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 7 बजे है, फेड शेयर पावर टेस्टिफाइज। थर्सडे को देखा जाए तो थर्सडे को भी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 पे है, फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और ये तीन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये तो देखो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। सबसे पहले तो मैंने इसका ऑल टाइम का हाई मार्क किया है। सेकेंडली ये इस वीक की कैंडल है। इस वीक की कैंडल को हम देख लेते हैं कि इस वीक की कैंडल ने कैसा बिहेव किया है। ये इस वीक का हाई है और ये इसका वीकली लो है, यानी कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो इसने ये पिछले जो वीकली कैंडल थी उसके हाई को स्वीप किया और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई है और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे की है। इस वीक की टोटली जो कैंडल है वो सेल में ही आई है और मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन शो की है। अब आगे मार्केट हमें क्या पॉसिबिलिटीज देगा, हम चलते हैं डे 1 में और देखते हैं मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये हमारे पास वीकली हाई और वीकली लो मौजूद है। हम एरियाज के अंदर ही हमारे लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड करेंगे। ये मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन किया। फर्स्टली तो ये देखेंगे इस वीक की जो 5 कैंडल्स हैं डेली में ये कैसे क्लोज हुई हैं। आप चेक करेंगे फर्स्टली कैंडल जो है उसने अच्छी सेलिंग शो की है। सेकेंडली जो है वो एक इंडिसीजन डोजी बनी। थर्डली ये जो कैंडल है इसने इस वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं की है, ठीक है। इस वीक के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की, इस वीक के अंदर ही इसने क्लोजिंग की है। ये जो लास्ट 2 डेज थी इसकी कैंडल ये एक इंडिसीजन डोजी है, यानी कि इनकी कोई बॉडी नहीं है। मार्केट जहां यहाँ से स्टार्ट इसने क्लोजिंग यहाँ पे की है, ये यहाँ तक आया, लो इसने यहाँ तक लगाया और हाई इसने यहाँ तक लगाया। तो ये इसने एक इंडिसीजन डोजी, यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसने कहाँ जाना है। अगर इस कैंडल की बात की जाए तो ये भी एक इंडिसीजन डोजी है, यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसका लो इसने यहाँ तक लगाया और इसका हाई यहाँ तक हमारे पास मौजूद है। ये मार्केट नीचे 3340 तक आई है और क्लोजिंग उसने ऊपर ही की है। अब आगे मार्केट हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनाएगा या आगे मार्केट में क्या हो सकता है, हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली तो ये देखें ना कि यहाँ पे एक डेली की इनगल्फ मौजूद थी, मार्केट ने जस्ट उसको टैप किया है। चेक करें इसको, ये डेली की एक इनगल्फ हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास वीकली लो है और मार्केट ने इस इनगल्फ को टैप किया और क्लोजिंग जो है वो इससे ऊपर दी है। हम इस एरिया को फिल्टर करेंगे, हमारे लिए बाइंग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो हम चलते हैं H4 में। ये इस वीकली रेंज के अंदर H4 में कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, यानी कि ये वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हुई है। ये H4 की कैंडल्स हैं। आप चेक करें कि मार्केट ने फर्स्ट में तो अच्छी रिजेक्शन दिखाई है, उसके बाद यहाँ पे रेंजिंग की और उसके बाद उसने नीचे लगाया, लेकिन अभी जो उसकी क्लोजिंग है, ये जो कैंडल्स हैं ये इसी रेंज के अंदर ही है। अब हम यहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे या हमें यहाँ पे कैसी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, हम उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे डेली का एक एरिया फाइंड किया था, डेली की इनगल्फ मार्क की थी। अब देखते हैं कि इस इनगल्फ में हमारे पास कोई फिल्टर एरिया मौजूद है, ऐसा एरिया जो अनटेस्टेड हो और हमारे हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी दे सके, ठीक है। तो हम इसके लिए ये वाला ब्रेकर मार्क करेंगे। फर्स्टली हमने यहाँ पे ये ब्रेकर मार्क किया, ठीक है। इसी ब्रेकर में आप देखेंगे ये एक बाय इनगल्फ है, ठीक है, ये एक बाय इनगल्फ है, ये भी ब्रेकर है और एक ये भी ब्रेकर है। तो ये एरिया मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और साथ में ये हमारे वीकली लो के नीचे है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे वीकली लो की इक्विटी स्वीप करती है तो हमें यहाँ से अच्छी एंट्री मिल सकती है। इसको मजीद हम फिल्टर करेंगे H1 में, लेकिन हम ऊपर अपने लिए सेलिंग के लिए कोई एरिया देख लेते हैं। ये वाला एरिया मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अच्छी रेंज की है, ठीक है। तो हम इस एरिया पे नजर रखेंगे और हमारे लिए देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई सेल पॉसिबिलिटीज बना रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में भी हम नजर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीछे एक बाय इनगल्फ थी जो मार्केट ने ब्रेक की है। ये चेक करें, बाय इनगल्फ थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ये हमारे लिए सेल का काम भी कर सकती है, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो ये H4 में ये वाला था और एक ऊपर H4 में इनगल्फ मौजूद है, तो मार्केट ने रिजेक्शन ली, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये बिल्कुल टॉप पे है। अब हम सिंपली इनको H1 में फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने H1 का चार्ट ओपन किया है। आप चेक करेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक सेल इनगल्फ बनाई, अगेन एक सेल इनगल्फ बनाई, यानी कि यहाँ पे डबल सेल इनगल्फ का जोन मौजूद है। अब हम कौन सी इनगल्फ जो है उसको मार्क करेंगे जो हमारे लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज लेके आए। हम यूं करेंगे कि हम इसको ये वाली इनगल्फ मार्क करेंगे जो ये नीचे है, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। सेकेंडली हमारे पास ये भी एक इनगल्फ मौजूद है जो इस वाले एरिया से ऊपर है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। थर्डली हमने ये ब्रेकर मार्क किया था, हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। जी, हमने बाइंग के लिए ये एरिया मार्क किया था, हम इसको भी देख लेते हैं। तो जी, वीकली लो के नीचे हमारे पास बाइंग के लिए ये एरिया मौजूद है। तो जी, ये हमारे पास सेलिंग के एरियाज मौजूद है और कुछ हमारे पास
बाइंग का एरिया मौजूद है। ठीक है, फर्स्टली तो हमारे पास सेल के लिए ये एरिया मौजूद है। यहाँ पे एक बाय इनगल्फ थी, मार्केट एरिया में आया, मार्केट ने रिजेक्शन ली, अगेन आया, फिर रिजेक्शन ली, अगेन आया, फिर रिजेक्शन ली, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कैंडल ने इस एरिया से नीचे क्लोजिंग नहीं की। अगेन मार्केट इस एरिया में रेंज करता रहा और फिर इस एरिया को ब्रेक किया और फिर टेस्ट करके वापस नीचे आ गया। तो ये वाला एरिया मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये 3389 से लेके 3399 तक का एरिया है। ठीक है, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसको मजीद छोटे टाइम में फ्रेम में फिल्टर करके देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पे कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। और सेकेंडली हमारे पास बाइंग के लिए ये एरिया मौजूद है जो नीचे वीकली लो के नीचे है। 3331 से 3320 तक का एरिया है। ये एरिया भी काफी बड़ा है। हम इसको मजीद फिल्टर करेंगे और हमारे लिए एक फिल्टर एरिया फाइंड करेंगे। सेकेंडली सेल के लिए ये वाला एरिया भी मौजूद है जो 3409 से 3417 तक का एरिया है। ठीक है, ये एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसने मार्केट में एज अ पिवट पॉइंट भी काम किया है। इस वाले एरिया से भी हमें अच्छी सेलिंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। थर्डली सेल के लिए ये वाला एरिया है, ये 3432 से 3444 तक का एरिया है। ये एरिया भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ से भी हमें सेलिंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो आपको पता है कि वर्ल्ड में एक वॉर सिचुएशन चल रही है। हम हमारी तरफ से गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा फंडामेंटल आता है तो गोल्ड जो है वो अपने टेक्निकल एरियाज को रिस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि फंडामेंटल्स की वजह से गोल्ड अच्छा खासा मूव कर जाता है। और ऐसी सिचुएशन में, जंग की सिचुएशन में आपको पता है कि गोल्ड जो है ज्यादातर बाय ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग बाय करके बैठ जाए। अपनी ट्रेड्स को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लिया करें और उसके बाद अगर आपने होल्ड करना है तो विद ब्रेक इवन होल्ड किया करें। हमारे पास ये वाली एरिया इस वीक में मौजूद है बाइंग और सेलिंग के लिए। इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस वीक की एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।